राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अब स्क्रीन अच्छा मैं कर देता हूँ। आप स्क्रीन हटा सकते हैं। आई थिंक आई कैन शेयर नाउ। हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपको जल्दी सारे शास्त्रों का निचोड़ लेना है तो तुरंत कोई भजन खोलिए और पढ़ लीजिए। एक भजन तो सबको डेली गाना चाहिए। भजनों में तो बिल्कुल वो भागवतम का भी सार है। आचार्यों के हृदय में क्या है, एक ही भजन में सब कुछ डाल देते हैं। नहीं, दीनहीन तो सब आ गए, त्रिनाद विष्णु चैन आ गया इसमें। सारा झंझट खत्म, गोपीनाथ सीधा कनेक्शन भगवान से। मम निवेदन सुनो, हे गोपीनाथ मेरा निवेदन सुनो। विषयी दुर्जन सदा कामरत, नहीं कुछ मोरा गुण, कोई गुण नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे। गोपीनाथ। ओके, हरे कृष्णा। हम लोग कल 14वां चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें लिखा है प्रकृति के 3 गुण कैसे नचाते हैं जीव को। हम नहीं नाचते, नचाती है माया हंटर मार मार के। जब हंटर लगेगा तो आदमी अपने आप आगे बढ़ेगा। हंटर मारती है, जीव आगे बढ़ता है। हंटर 3 रंग के हैं, काले रंग का, लाल रंग का, सफेद रंग का। जब काले रंग का हंटर पड़ता है तो कुछ और तरीके से नाचता है। जब लाल रंग का पड़ता है तो कुछ और तरीके से नाचता है। सफेद रंग का हंटर पड़ता है तो और तरीके से नाचता है। जीव सब नाच रहे हैं नाना रूपों में। नाचे नाचे, नहीं, ऐसे नाचता है जीव। ऐसे क्यों आ रहा है? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान कल बता रहे थे कि कल मतलब पढ़ रहे थे, तो पढ़ रहे थे कल कि जब सतोगुण का प्रकाश होता है तो हमारे जो 9 द्वार हैं शरीर में, सबके अंदर ज्ञान उत्पत्ति होती है। सर्व द्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश जायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विद्धम सत्वम इति उता। तो समझना चाहिए कि मेरे अंदर सतोगुण का विकास हुआ है। जब हर जगह से ज्ञान प्रकट हो। ज्ञान का पहला मतलब क्या है? व्हाट इज ज्ञान? माया है संसार। ये है फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्ञान की। संसार माया है, मैं आत्मा हूँ, मेरा संसार से कोई लेना देना नहीं। ऐसी अनुभूति होती है हर जगह से, यथार्थ पता लगता है, वैराग्य की उत्पत्ति होती है। मैं भगवान का दास हूँ, मेरे यहाँ क्या काम, आया था हरि भजन को, उठन लगा कपास। ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है हर जगह से। भगवान कह रहे सर्व द्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश जायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात्। हर जगह यहाँ वहां ज्ञान की उत्पत्ति होती है, विद्यात्। तब समझना चाहिए कि सतोगुण आया है अंदर। अगर इसके अलावा कुछ और आ रहा है तो समझना चाहिए कौन सा गुण आया, कौन सा भूत चढ़ गया मुझे, किस भूत ने पकड़ लिया। रात को लेट सोया था क्या? कोई गलत खाया था क्या? कोई गलत व्यक्ति से बात की थी क्या? भूत चढ़ा हुआ है, ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है। ये तो यही गाएगा, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। इंद्रियां गाएंगी, हर जगह से यही निकलेगा। नवद्वार से गोपीनाथ, सर्व द्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते। हर जगह से प्रकाश उपजता है। भगवान प्रभुपाद कहते हैं शरीर में 9 द्वार हैं। 2 आंख के द्वार हैं, 2 कान के, 2 नाकों के, एक मुंह का है,
एक मूत्र द्वार है, एक मल द्वार है। जब हर द्वार सतोगुण से प्रकाशित होता है तो समझना चाहिए कि सतोगुण का विकास हुआ है। सतोगुण में व्यक्ति हर चीज को सही स्थिति में देख सकता है, वो सही सुन सकता है और सही आस्वादन करता है। अंदर से बाहर से साफ हो जाता है, तो उनमें ज्यादा सफाई रहती पूरी। हरिद्वार में सुख का अनुभव होता है, सुख की अनुभूति हो रही है हरिद्वार से। अंदर ही अंदर से दुख सुख मिलता है, विषयों से नहीं। विषयों का संग नहीं कर रहा, अंदर से सुख की अनुभूति होती है। मन प्रफुल्लित होता है, मन नाचता है। निताई चैतन्य बोले नाचे रे हमारे मन, ऐसे मन करता है। नाचे रे हमारे मन, नाचे रे हमारे मन, निताई चैतन्य बोले नाचे रे हमारे मन। ये कह रहे हैं वो। निताई चैतन्य बोलता मन नाचने को करता है। नाचे रे हमारे मन, नाचे रे हमारे मन, निताई चैतन्य बोले नाचे रे हमारे मन। नाचने को मन करता है। हरिद्वार से देर सुख की अनुभूति होती है। ये होता है सतोगुण। भगवान कह रहे हैं सतोगुण क्या है। मैं थोड़ा शुद्ध सतोगुण का वो लगा रहा हूँ, उसमें मिलावट कर रहा हूँ। सतोगुण शुद्ध सतोगुण के लोग पास में ही है। सतोगुण व्यक्ति को जैसे ही कोई भक्ति की बात सुनी एकदम पकड़ लेगा, एकदम। और रजोगुण कब समझना चाहिए, रजोगुण बढ़ गया मेरे बॉडी में, रजोगुण कैसे आ गया, रजोगुण का पता कैसे लगा। अरे प्रभु भूत आ गया है, आओ ओझा को बुलाओ, भूत आया है। लाल रंग का भूत है, क्या दिखाता है, भूत आएगा तो क्या होगा, लोभ आएगा। लोभ आएगा, लोभ संसार की किसी वस्तु को पकड़ने का लोभ, धन का लोभ, धन दे दो, नहीं मान दे दो मुझे, कपड़ा दे दो, मकान दे दो, गाड़ी दे दो। कुछ नहीं मिला मुझे, मैंने कैसा जीवन जिया, ये रो रहा है। रजोगुण आया बेटा, वो लिख रहा है लोभ आया है। अब मैं काम करूंगा, प्रवृत्ति आई है काम करने की, दिन रात गधा बनूंगा, मतलब रजोगुण आया है। प्रवृत्ति आरंभ है, अब हम काम करेंगे। प्रवृत्ति आरंभ, हम सेवा नहीं करेंगे, हम तो कामी बनेंगे। प्रवृत्ति करें, प्रवृत्ति। लोभा प्रवृत्ति आरंभा, यह रजोगुण आया है, बहुत नचाता है रजोगुण। रजोगुण दुनिया में घुमाता रहता है, माँ के पेट में डाल देगा आपको ले जाके। यही गुण लेके जा रहे हैं हमें। कर्मणाम समास्पृहा, आरंभ बहुत प्रयास करता है संसार में। कर्मणाम आरंभा, आरंभ कर्मणाम आसमा, अनकंट्रोलेबल हो जाता है इच्छा। असमस्पृहा, हाँ इतनी इच्छा हो जाएगी, नहीं नहीं बस अब हम सुनेंगे नहीं किसी की, अब हम अपनी मन की करेंगे। कर्मणाम असमस्पृहा, ये क्या लिख रहे हैं। जब आता है रजोगुण तो क्या होता है। ऊपर लिखते हैं कि अटैचमेंट होती है बहुत बड़ भारी, और सकाम कर्म कर्मणाम आसमा, बहुत मेहनत, और ऐसी इच्छा जो बिल्कुल कंट्रोल नहीं होती, मरा जा रहा है बिल्कुल। इसको हैंकरिंग एंड हैंकरिंग डेवलप होता है, और इच्छाएं बढ़ जाती हैं। अनकंट्रोल डिजायर एंड हैंकरिंग डेवलप, ये चीजें बढ़ती हैं। चाहना, इच्छा कोई भी हो सकती है वो। रजसी एतानी जायन्ते विवृते भरते, से जो है बढ़ जाए, विवृद्धे लिखा है, वृद्धे नहीं विवृद्धे, एकदम बढ़ जाए ये चीजें बहुत। लोभ का मतलब यहाँ पे अटैचमेंट कर रहे हैं, अटैचमेंट बढ़ रही है। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब सकाम कर्म, कुछ कर रहे हैं और पाएंगे, करेंगे तो मिलेगा ना भाई। कर्म ही गीता, लोग कह रहे हैं ना ये, गीता को चेंज कर दिया लोगों ने। गीता में क्या है, गीता में भगवान कर्मण्यवादी कारस्ते, भगवान कह रहे हैं कर्म करो। गीता को मतलब रजोगुणी में बना दिया गीता को। गीता में क्या भगवान कह रहे हैं, रजोगुणी सिखाना है।
काम तो सारे लोग कर ही रहे हैं दुनिया में, सारे लोग भाग रहे हैं, तो ये बात क्यों बताना है भगवान, जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हो वो बता रहे हैं भगवान कि मूर्खो तुम काम क्यों कर रहे हो। मैंने तुम्हें मनुष्य बनाया, तुम गधे कैसे बन गए, भगवान तो ये उल्टा सिखाने आए हैं। गधे हो क्या। भरत ऋषभा, ये भरत बता रहे हैं, ये रजोगुण से भगा, रजोगुण काम करवा रहा है, भूत चढ़ा हुआ है लोगों को। देखो यहाँ रजोगुण का प्रभुपाद जी कितना सुंदर लिखते हैं ना, कहते एक कदम आगे होता है भक्त, नहीं भगवान के शिरोमणि है ना भक्त। भगवान चाहते हैं मेरा भक्त बोलेगा आगे, जो मैं छोड़ दूंगा ना वो भक्त मेरा बोल देगा उसको आगे, पूरा चमका देगा उसको। प्रभुपाद जी कहते हैं जब रजोगुण बढ़ता है तो व्यक्ति अपनी स्थिति से कभी संतुष्ट नहीं होता, उसको कुछ और चाहिए, और बढ़ोतरी करना चाहता है। यही बात तो चलती है हमेशा, तो मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी स्थिति को इम्प्रूवमेंट करना चाहता, संतुष्ट नहीं है वो, अभी वो संतुष्ट नहीं है, जो उसके पास है वो कुछ और चाहता है। दिल मांगे और, दिल मांगे मोर, क्या बोलते हैं, दिल मांगे मोर, इसे बोलते हैं कुछ। विद द पोजीशन ये ऑलरेडी एक्वायर्ड, जो भी उसकी स्थिति है उससे संतुष्ट नहीं है। बस ऐसा हो जाए ना प्रभु जी, बस फिर ठीक हो जाएगा। अब ऐसा हो जाए फिर ठीक हो जाएगा। वो अपनी स्थिति को बढ़ाना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति एक अच्छा सा घर बनाना चाहता है तो पूरी कोशिश करता है कि वो अच्छा से बनाए, फिर रहने के लिए घर चाहिए तो बढ़िया से महल बनाएगा, जैसे कि उस घर में वो हमेशा रहेगा। मतलब यहाँ पे हिंट क्या दे रहे हैं प्रभा जी कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी घर बनाता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है मैं यहाँ घर बनाने आया हूँ, क्या मैं ऊपर घर बनाऊंगा अपना, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, वास्तव कृष्ण के सामने बनाना चाहिए घर में अपना। वो लो लड़की के लिए गा रहा है, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। यहाँ भगवान, यहाँ प्रभा जी कह रहे हैं वो घर यहाँ नहीं बनाता, ऊपर बनाता है वो। यहाँ क्या बनाना है, यहाँ तो मर जाएगा, रह थोड़ी पाएगा, वहां पे बना ले भाई, एक घर और बनाओ बस, घर के लिए कोशिश करो। एंड इट डेवलप्स ए ग्रेट हैंकरिंग फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, और इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत उसके अंदर बड़ी चाहना डेवलप हो जाती है। देर इज नो एंड, एंड नहीं है उसको, कभी खत्म नहीं, खत्म करेंगे इसको, कभी खत्म नहीं करेंगे, बढ़ती जाएगी मरते दम तक। प्रलयांतम, प्रलयांतम लिखा है, इच्छा रहती है मन में, लास्ट क्षण तक इच्छा रहती है भोगने की। वो हमेशा अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, रजोगुण है ये। तो जी घर में ही मर रहा हूँ आज मैं, रजोगुण में घुस गया तू बेटा। ही ऑलवेज वांट्स, ऐसा कितना मतलब बिजी हो गया भाई, सुबह थोड़ा जल्दी कर लेता, शाम को कर लेता वो काम जो भी कर रहा है, जल्दी निपट लेता। नहीं नहीं, वो अपने परिवार के साथ ही रहना चाहता है अपने घर में, और अपनी इंद्रिय तृप्ति के प्रोसेस को बढ़ाना चाहता है, और इसका कोई अंत नहीं है। रूपा जी कह रहे हैं ये सारे लक्षण रजोगुण के हैं। कितना सुंदर लिखा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है रजोगुण क्या है। रजोगुण मतलब रजोगुण के बारे में बताएंगे आगे। सारे दुख रजोगुण से आते हैं। अब समझ लो ऐसा व्यक्ति हमेशा दुखी रहने वाला है, ये बीमार पड़ेगा, इसके टेंशन आएगी, तो डिप्रेशन भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति, हम लिखा रसस्तु फलम दुखम, रजोगुण का फल एक ही है, दुख। तमोगुण फिर भी लोग थोड़ा सो रहे हैं, अपना पागलपंती कर रहे हैं, अपनी मस्ती मार रहे हैं, वो भी नरक में जाएंगे ऑफ कोर्स बाद में। रजोगुण तो जीते जीते तंग कर रहा है, रजोगुण सब रजोगुण में है, सब अपना घर समेट लगे पड़े हैं सब। लोभा प्रवृत्ति आरंभा कर्मणामासमासिप्रह रस्येतानि जायन्ते वृद्धे भरत ऋषभ। ये रजोगुण है जी। अब देखो हम रजोगुण में क्या होने वाला है, भगवान बताएंगे अगर रसस्तु फलम दुखम, रजोगुण का फल क्या है। सतोगुण का फल है सुख ज्ञान, रजोगुण का क्या है फिर, दुख। तमोगुण क्या है? पागलपंती, पागलपंती मतलब तमोगुण। अभी कोई ये काम कर रहा है मतलब अपने घर में, तो कोई थोड़ी बोलेगा पागल है, क्या बढ़िया है अपना, लेकिन ये दुख बना रहा है, ये घर नहीं बना रहा, ये दुख बना रहा बेचारा,
नीम खोद रहा है, गड्ढा खोद के उसमें दुख भर रहा है, ऊपर से काम नहीं चल रहा है इसका। नीम डाल रहा है भाई साहब, नीम में भर रहा है दुख, भोगेगा उनको फिर। भगवान कह रहे हैं ऐसे, ये रजोगुणी का मतलब दुख बना रहा है। लोभा प्रवृत्ति आरंभा, क्यों हम काम नहीं करेंगे? करो काम, मरो, मरो। तमोगुण क्या है? तमोगुण में अंधेरा है बेटा, आप प्रकाश, प्रकाश नहीं है यहाँ पे। और क्या है, ये काम नहीं करता, नहीं ये तो सोता है, ये खोदता है, सोता रहता है, मंगला आरती के समय सोता रहता है। सो जाएगा, एक दिन आएगा, एक दिन नहीं आएगा, 6 दिन नहीं आएगा, कभी कभी आएगा, रोज नहीं आएगा। सो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा इस दुनिया में, अंधेरा। अंधेरा, आंख बंद करके अंधेरा कर लो, अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा है प्रभु, क्या दिख रहा है? अंधेरा है। इसकी आंखें बंद है, अप्रकाश, अप्रवृत्ति, करेगा नहीं, प्रमाद। और उसको बोलोगे तो प्रमाद करेगा, पागलपंती की बात करते हैं कुछ ना कुछ। मोह, उल्टा ज्ञान हो जाता है इसको, उल्टी उल्टी बात करता है। नहीं, प्रमादो मोह एव चाह, उल्टी बात करेगा बिल्कुल ही। ना कोई उसको मर्यादा है, ना कोई सीमा है। एक बोलते हैं तमोगुण, प्रमाद और मोह एव चाह। मोह मतलब उल्टी बात। ओह नहीं है, ओहो, मोह है, मोह। मोह मतलब उल्टा ज्ञान। तमसी एतानी जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदना। भगवान कितना सुंदर बोलते हैं ना, भगवान को बोलने का ढंग बड़ा अच्छा है। कभी कुरुनंदन बोलते हैं, कभी भर्तृषभ बोलते हैं। नहीं, और क्या बोलते हैं? कुरुनंदना। कई बोलते हैं कि अनघा, हे पाप रहित अर्जुन, अनघा। कुरुनंदन सुनो, तम सिएतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदना। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन देखो, तू कहीं तमोगुण में तो नहीं आ गया? अब तू खुद ही देख ले, तू कौन से गुण में है, तू बावड़ेपने की बात नहीं कर रहा अब, दलील दे रहा मुझे। तुझे इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि मैं तेरे से ज्यादा जानता हूँ। बोल क्यों रहा था तू? तुझे एक बात बोलनी चाहिए थी, प्रभु मैं क्या करूं, आप बताओ ना, आप बताओ ना, आप क्या चाहते हो? तू यहाँ पे अपनी डींगे मार रहा है। अर्जुन ने लास्ट में यही बोला, गीता सुन, जिसने गीता पढ़ी है वो खाली एक चीज पूछता है, प्रभु जी आप प्लीज बताइए, हाउ कैन आई प्लीज यू, मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ? एक क्वेश्चन होना चाहिए खाली, नो दलील, एक क्वेश्चन, आप बताइए, मैं तो बुद्धू हूँ, महामूर्ख हूं मैं, मेरी दलील की क्या वैल्यू है? अर्जुन ने कहा, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा करिष्ये वचनम तब। प्रभु मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं बुद्धू नहीं रहा, अब मैं वही करूंगा जो आप कहोगे, अब मुझे बोलो बस, करिष्ये वचनम तब। अब मैं तमोगुण से बाहर आ गया हूँ, रजोगुण से बाहर, सतोगुण से बाहर। सतोगुण में भी नहीं मैं, अब मैं शुद्ध सतोगुण में आ गया हूँ, करिष्ये वचनम तब। बोलो ना क्या करना है। दिस इज कॉल्ड गीता। गीता इसने पढ़ी की चीज बताया, हाउ कैन आई प्लीज यू, हाउ शैल आई प्लीज यू। एक किताब भी ऐसी प्रपाद के ऊपर लिखा है शायद, हाउ कैन आई प्लीज यू, मैं आपके सुख के लिए क्या करूं। एक भक्त ने मुझे बोला था, देखो ऐसी ट्रेनिंग थी, और चंडीगढ़ में बड़े अच्छे भक्त थे, मैं उनके साथ कुरुक्षेत्र गया था बूट स्टूडेंट करने के लिए, मैं बिल्कुल नया नया था। तो वो कह रहे थे कि जब गुरु महाराज सुनेंगे ना, हम लोग कुरुक्षेत्र में यूनिवर्सिटी में बूट स्टूडेंट करके आए हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर गए थे हम लोग, हॉस्टल में घुस गए थे, उन्होंने मुझे भेजा कि आप जाओ अंदर। मैं तो ब्रह्मचारी ड्रेस में हूँ, मैं पैंट शर्ट में था। तो मैं घुस गया अंदर, वहां लड़के बैठे हुए थे हॉस्टल में, बीटेक वाले, एनआईटी कुरुक्षेत्र। बात है 2009 की बात है। तो वो कह रहे थे कि जब गुरु महाराज के मुंह पे ना मुस्कान आएगी बहुत, महाराज ऐसे हंसे हैं, खुश होंगे, अच्छा कुरुक्षेत्र में आप चले गए, कह रहे हैं, वही बस, वो जो महाराज जो हंसते हैं ना जब भक्त को सेवा करता है, कह रहे हैं, वही मेरा धन है, ऐसे कह रहे थे वो भक्त। ऐसे होते हैं, देखो डिवोटीज की ऐसी ट्रेनिंग थी वहां पे ना। मतलब उन्होंने ये बात मुझे बोली 2009 में। ये वो भक्त खाली सोचता है कि महाराज जब सुनेंगे, जब पूछेंगे क्या सेवा, महाराज हमने वहां पे जाके, तो महाराज जब मुस्कुराएंगे, महाराज के चेहरे पे जब हंसी आएगी, खुशी, वो मेरा धन है। ये भक्त पूछता है, करिष्ये वचनम तव,
तमसी ये तानी, हम लोग हमारे चेहरे पे खुशी नहीं आ रही, आप क्या कर रहे हो, आप तो सुनते ही नहीं हो हमारी। तो उल्टा ज्ञान है। अप्रकाश व प्रवृत्ति प्रमाद मोह एव चाह। तमोगुण रजोगुण में व्यक्ति अपनी प्रसन्नता के बारे में सोचता है नहीं। जब व्यक्ति सतोगुण में आता है तो सोचता है, हाउ कैन आई प्लीज माई गुरु, ही विल वेरी हैप्पी। हमने जब महाराज को बताया था, जब महाराज हम लोग कीर्तन कर लगातार 8 महीने से, महाराज ऐसे करते हैं, और ये वो महाराज ने ऐसे करा था ना हाथों पकड़ के, ऐस सब खुश होते हैं नहीं सेवा से। ये सोचना चाहिए कि वो किससे खुश, चाहे वो कुछ भी करो, हम लोग सब ज्यादा खुश किससे होंगे, ये सोचना चाहिए। सब ज्यादा खुशी किससे मिलेगी, जब कोई प्रकाश ना हो, ज्ञान पूर्ति से चौपट हो जाए, और व्यक्ति जब नियमों का पालन ना करे, अपनी मनमर्जी से व्यवहार करे, कोई उसका उद्देश्य ना हो। कोई उद्देश्य नहीं है, क्यों कर रहा है, बस हम नहीं, हम ऐसे कर रहे हैं आज, बाहर में जाए तुम और तुम्हारा सब ये ताम झाम, हम अपनी मन की करेंगे, तो समझिए व्यक्ति तमगुण में आ गया है। इवन दो ही हैज द कैपेसिटी, वैसे उसके अंदर शक्ति है करने की, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कोई प्रयास नहीं करता है। प्रयास ही नहीं करता, वो दिमाग लगा कैसे कर लेता हूँ, वैसे कर लेता हूँ, बस बैठ जाएगा। तो इसको कहते हैं, बाबा जी कह रहे हैं, ये है माया, ये है तमोगुण। इल्यूजन का इल्यूजन क्या है, ये इल्यूजन है। यद्यपि चेतना चल रही है, लेकिन जीवन बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है, खटिया में, ना नहाया ना धोया, बक 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 बै बै कर रहा है यार। तमोगुण में है, कोई एक्शन नहीं, कोई सेवा नहीं। ये सब तमोगुण, तमोगुण का मतलब पता क्या होता है, अधो गच्छन्ति तामसा, तमोगुण का व्यक्ति पशु बनता है अगले जीवन में, रजोगुण वाले को मनुष्य जीवन मिल जाता है। ये कष्ट बहुत है। सतोगुण वाला देवता बन जाता है। सतोगुण में रहोगे देवता बन जाओगे ऊपर जाके, रजोगुण में यहीं पे फिर ठोकरें खाओगे, जैसे भी खा रहे हैं, गधे की तरह लगे पड़े हैं। और तमोगुण में पशु वृत्ति, पशु अधो गच्छन्ति तामसा। सत्वस्था ऊर्ध्वम, सत्व गुण में ऊपर जाता है, और रजोगुण में मध्यम बीच के लोगों में रहता है। बता रहे हैं भगवान, आगे आएगा सब। यदा सत्वे प्रवृद्धे तू प्रलयम याति देवृत, तद तदोत्तम विदाम लोकान अम्लान प्रतिपद्यते। जब व्यक्ति सतोगुण में मरता है तो ऊंचे लोकों को प्राप्त करता है। यदा सत्वे परावृद्धे, जब सतोगुण बढ़ता है, तू प्रलयम, और मरता है उसमें, याति देहभृत, तदा उत्तम विदाम, ऊंचे लोकों में जाता है व्यक्ति, सतोगुण में मरता है तो, लोकान आमलान, वो शुद्ध लोक हैं, ऊपर के लोग, हर उत्तम विदाम, जहाँ पे उत्तम लोग रहते हैं, लोकान अमलान प्रतिपद्यते, तो पूरा संसार ऐसे ही है। धरती पे भी ऐसे 3 तरह के लोग हैं, कोई गंदी जगह में है, कोई बीच के में है, कोई बहुत सही जगह में है। ये सब कर्मों का फल है, ये सब गुणों का फल है ये, पहले जो उन्होंने किए हैं, कौन किस स्थिति में मरा है। तद उत्तम विदाम लोकान आमलान, मल नहीं है वहां पर, सतोगुण में मल से रहित है ना वो। तो यहाँ लिखा है, सतोगुण का व्यक्ति ब्रह्मलोक में जा सकता है, जनलोक में भी, और वहां पे देवताओं जैसा सुख भोगता है सतोगुण में। देखो सतोगुण कितना फायदा है, नहीं। सतोगुण में कितना फायदा है। रजोगुण में क्या होता है, रजोगुण में जब व्यक्ति मरता है तो वो ऐसी जगह जन्म लेता है जहाँ पे सकाम कर्म हो, सकाम कर्म लगा रहता है, ये काम करेंगे ये पाएंगे। और जब व्यक्ति तमोगुण में मरता है
तो वो पशुओं के साम्राज्य में जन्म लेता है। मूढ़ा योनिषु जायते, साफ लिखा एनिमल किंगडम। तमोगुण में मरना मतलब पशु योनि में जाना। तथा प्रली नस तमसी, क्यों भेजते हैं भगवान? जब वो कुछ कर ही नहीं रहा है, पड़ा है भैंस की तरह, नहाया, अब जैसे हम लोग नहा नहीं रहे सोए, ये तमोगुण है। रजोगुण वाले नहा के कहीं चला जाता है, कोई फैक्ट्री में जाना है, जल्दी नहा के चला जाएगा। हम लोग भक्तों के नहीं नहा रहे। नहीं, अब बंदा फैक्ट्री जा रहा है, काम करने जा रहा है, नौकरी में नहा के जा रहा हो, तो वो श्रेष्ठ है कि हम श्रेष्ठ हैं? हम तिलक लगाने वाले नहीं नहाए सुबह, और जो व्यक्ति भक्त नहीं है वो नहा नहा के निकल रहा है, तो कौन तमोगुण में है? बताओ। तमोगुण में हम लोग बैठे हैं, भक्त लोग। भक्त को सुबह उठ के नहाना चाहिए। और सबसे पहला काम है नया उठ के नहाने का काम है। तो अभी तो उठाया, तमोगुण में पड़ा पूरी रात भर। तमोगुण से तमोगुण में था ना, रात भर सो रहा था, इनएक्टिव, कुछ नहीं था। तो नहाएगा नहीं तो कैसे बाहर निकलेगा तमोगुण से? कैसी माला करेगा? कैसे मंगला आरती करेगा? मंगला आरती कैसे हो जाएगी बिना तम नहाए? तो सत्वगुण से तो छुएगा भगवान को, भगवान को अप्रोच कैसे करेगा? तमोगुण बैठे बैठे कर लेगा, लाइन बैठे बैठे। मंगला आरती है तो मंगला आरती में उठ जाते हैं। नहाना चाहिए ना, नहा के बैठना भाई, नहा के बैठिए। तमोगुण है, सोच के देखो। वो नौकरी उठने वाला जा रहा है, जाते लोग 5 बजे निकल जाते हैं लोग, दूर जाते हैं। वो बढ़िया है कि हम बढ़िया है? हम भगवान के पास जा रहे हैं, हमारे भगवान भी है, हम नहीं नहा रहे लेकिन। तमोगुण है। अब इसको इसको सुन के भी नहीं मानेंगे, इसको बोलते हैं तमोगुण। पूरा तमोगुण है, पूरा जिद्दी। तमोगुण के लक्षण में 18 में ध्यान है, तमोगुण का व्यक्ति जिद्दी होता है, मानता नहीं है। सुन के भी ना, मानता नहीं है, और उसको करना वही है। महातमोगुण में है वो। तथा प्रलीनस तमसी, ये व्यक्ति पशु बनेंगे, क्योंकि भगवान सोचेंगे इसका फायदा कुछ नहीं है मनुष्य बनाने का। रजोगुण में आना थोड़ी थोड़ा चांस है, कुछ कर रहा है। ये तो पड़ा ही है भैंस की तरह, भैंस बना दो इसको। बैठा है गोबर के ऊपर ही, भैंस बैठी है वहीं, वहीं बैठा है जहां पे सोया था तमुण, वहीं पड़ा हुआ है अभी, उठा ही नहीं वहां से, रजाई में बैठा है। कर्मा संग सुचायते, तमोगुण ही है। देख रहे हैं आप? टाइम हो गया क्या? 5:43 हो गया है। ये पढ़ सकते हैं, सब लिखा है प्रभुपाद जी ने, इसमें 4 चांद लगा रखे होंगे। और बढ़िया। प्रभुपाद जी कहते हैं, कुछ लोग सोचते हैं जो मनुष्य बन गया मनुष्य रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसे हम बताया जा रहा है वो पशु योनि में भी जा सकता है। कुछ भी हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो यहाँ पे लिख रहे हैं तीनों गुणों में क्या होता है। जो उसका परिणाम है शुद्ध कर्म का, क्या है? शुद्ध है, और वो सतोगुण में कहते हैं। लेकिन रजोगुण में क्या है? कष्ट है। और तमोगुण में क्या है? मूर्खता। अज्ञानम तमसा फलम, तमोगुण से अज्ञान की उत्पत्ति होती है। उल्टी बात करेगा बंदा, अपने आप ही उसको उल्टी, अरे ऐसे थोड़ी है, नहाना होता है, ऐसे भी कर सकते हैं। प्रभु जी कह रहे थे वहां पे लेक्चर में, सुना था हमने केशवानंद प्रभु के लेक्चर में, ऐसे भी कर सकते हैं। वो उल्टी उल्टी बात करेगा, लॉजिक लगाएगा। इतना तो हमें भी पता है, ऐसे कैसे? ठीक है, आप नहा सकते हैं, हम थोड़ी नहाएंगे। अज्ञान की उत्पत्ति होती है। रजोगुण में क्या होता है? रजोगुण में केवल कष्ट होता है। तमोगुण से अज्ञान। रसस्तु फलम दुखम, रजोगुण से क्या आता है? दुख आता है। रसस्तु फलम दुखम। सात्विकम निर्मलम फलम, सात्विक का फल निर्मल है। सत्वगुण से निर्मलता आती है, शुद्धि आती है, महक आती है अच्छी अच्छी। कर्मणा, कर्मणा सुकृतस्य आहु, कर्मणा सुकृतस्य आहु। सुकृतस्य मतलब सतोगुण में, सतोगुण का जो कर्म है वहां से निर्मलता आएगी, ये लिख रहे हैं भगवान।
सत्वगुण से निर्मलता आएगी, रजोगुण से दुख आएगा, और तमोगुण से अज्ञान आएगा। यहाँ समझ सकते हो, फल से समझ सकते हो आप। निर्मलता में सुख है, सुख आता है उसको। सत्वगुण का मुख्य लक्षण क्या है? और यहाँ लिखते हैं जो जो भी कार्य हैं रजोगुण के, वहां से केवल कष्ट है। तो भाई कह रहे हैं जो भी हम कार्य कर रहे हैं सुख के लिए, उसका फल दुखी आने वाला है। हार होगी आपकी, सुख नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहता है, कितना कष्ट है उसे बनाने के लिए, नहीं? और उसके बाद जो लोन लेगा वो उसको भी उसको देना है, नहीं? Those who are slaving to construct a building have to render physical toll, बहुत फिजिकल टॉयल, बहुत कष्ट पाना पड़ता है बनाने के लिए ही। कष्ट है इसमें भी, लोग समझ नहीं पाते फल के चक्कर में। और तो इसलिए कहती है कोई भी कार्य है रजोगुण के प्रभाव में, उसका फल केवल कष्ट है, ग्रेट मिजरी। थोड़ा बहुत एक मानसिक सुख मिलता है, मैंने घर बना लिया, लेकिन वास्तव में व्यक्ति कष्ट से गुजर रहा ही होता है, पहले भी बाद में भी, जीवन में भी जीवन के अंत में भी। कहते हैं वो, आई हैव दिस हाउस, एक सुख है, हाँ मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, लेकिन बहुत कष्ट है। ये असली सुख नहीं है, लोग देख नहीं पाते इसमें कष्ट है। आगे भी लिख रहे हैं और सब, तमोगुण में क्या कर रहे हैं लोग। बहुत सुंदर सुंदर तात्पर्य हैं, बार बार पढ़ने चाहिए, रट्टा तात्पर्य रटना चाहिए हमको। सत्वात् संजायते ज्ञानम, रजसो लोभ एव च, प्रमादो मोहो तमसा, भवतो अज्ञानम एव च। तो सतोगुण से ज्ञान प्रकट हुआ, रजोगुण से लोभ आया, संसार का लोभ, प्रमाद, पागलपंती, उल्टा ज्ञान। तमोगुण से आता पागलपंती, उल्टा ज्ञान, उल्टी उल्टी बात कर रहा है। आप डिसाइड नहीं कर सकते उल्टी बात बताएंगे आपके गुरु। वो अगर कह रहे हैं उल्टी बात करो, सुने हाँ मैं उल्टी बात कर रहा हूँ, और हम इतने ज्यादा उल्टे आते हैं उनकी बात सुन के, हमें लगता नहीं तू ही उल्टी बात कर रहा है, आप ही उल्टी बात कह रहे हो प्रभु जी, आपकी बुद्धि खराब हो गई है प्रभु। नहीं, उल्टा है, यहाँ पे कह रहे हैं उल्टा ज्ञान उल्टा होता है। प्रमादो तमसो, प्रमाद पागलपंती, और उल्टा ज्ञान तमसो भवतो अज्ञानम, अज्ञानम एवं। अज्ञान की उत्पत्ति बार बार है, नॉन सेंस लिखे प्रभा जी। कमाल है, बस अज्ञान को नॉन सेंस लिखा है, नॉन सेंस बात करता है, नॉन सेंस। जो ही बोलेगा नॉन सेंस की बात करेगा, शास्त्रों से नहीं मिलेगा वो, आइडिया मारेगा अपना, नॉन सेंस। तो कहते हैं नॉन सेंस, सिंपली नॉन सेंस। तमोगुण से नॉन सेंस आती है, ये पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। देखो उसमें कुछ अमृत डाल रखा होगा प्रभा जी ने। चार चांद, गीता में सुखी सुख है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। सतोगुण के लोग ऊंचे लोकों में जाते हैं, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तमोगुण के लोग नीचे ही जाते हैं सब, छिपकली, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, ये हम सोचते हैं कुछ नहीं है, ऐसा हो जाएगा। अभी तो हमारे थोड़ा चेहरे पे कुछ हो जाए, हल्का सा लगता है अरे क्या हो गया मेरे चेहरे को, कॉकरोच का चेहरा मिल जाएगा, फिर क्या करोगे? मत नहाइए आप सुबह उठ के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी मर्जी कर सकते हैं। जघन्य गुण वृत्ति था, जघन्य है ये तम गुण। जघन्य मतलब बहुत गंदा है, जघन्य अपराध। वृत्ति था, तमगुण व्यक्ति जघन्य बोला है, जघन्य गुण वृत्ति था, इनकी वृत्ति जघन्य है, जघन्य गुण, जघन्य गुण वृत्ति था, अधो गच्छन्ति तामसा, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तमगुणी व्यक्ति है। तम का मतलब है जो व्यक्ति, इसका भविष्य बड़ा गहरा अंधकार में होता है तमोगुण व्यक्ति का। देखिए आप लिखते हैं रेप्टाइल्स बन जाएंगे आप, छिपकली, सांप, अजगर, मगरमच्छ, पक्षी बन सकते हो, पशु बन सकते हो। ये सब सब तमोगुण में हो रहा है, लिख रहे हैं आप साहब साहब। देखो यहाँ पे मिल गया आंसर, ये मुझसे बार बार पूछ रही थी वो,
ये क्या नाम है, तो यहाँ पे मिल गया प्रभा, कह रहे 81 लिखा प्रभा, यहाँ पे 84 लाख नहीं लिखा। ये कौन, आदि गंगा माता सुन रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 80 लाख योनियां मनुष्य के नीचे। यहाँ पर 84 लाख नहीं बोला, 84 लाख बोलते हैं लोग। यहाँ पर यहाँ मिल गया, देखो साफ लिखा है, कहते हैं 80 लाख के बाद मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन से 80 लाख लिखा प्रभा, 80 लाख लिख रहा है, 84 लाख नहीं लिखा प्रभा ने। वो लोग बोलने में बोल देते हैं ऐसे, 84 लाख योनि है, लेकिन 80 लाख योनि में घूमने के बाद फिर 4 लाख योनि मनुष्य की हैं। ये कष्ट, तपो दिव्यम पुत्र का कष्ट है, सुबह नहाना, उठ के नहाना कष्ट है। पहला तो उठ के नहाना ही चाहिए मंगल आरती के लिए, बिना नहाए मंगल आरती करना क्या है, तमगुण है। भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे ऐसी मंगल आरती। ओके, यहीं पे इसको विराम दूंगा, 27 श्लोक है इसमें। ये तो विस्तार से पढ़ने वाला है चैप्टर, रसगुल्ला है ये गीता, कहीं से पढ़ लो, कोई भी कहीं से कोई भी चैप्टर पढ़ो आप। नहीं, ओके, 5:52 हो गया है। थैंक यू वेरी मच, श्रील प्रभुपाद की जय, सही भक्तों की जय। आज पूरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा, इसका क्या कारण है, आई डोंट नो द रीजन। आप भक्तों को मैं सबको प्रणाम करता हूँ, और कुछ मेरी बात गलत लगी हो तो प्लीज क्षमा कर दीजिएगा। कुछ अच्छा हो उसको ले लेना, सोच लेना कि मैं किसी गुण के प्रभाव में कुछ बोल रहा हूँ, मैं भी तो गुण में हूँ, तो फिर हमें गुणग्राही होना चाहिए। दोषग्राही मत बनना, उसका कोई लाभ नहीं, गुणग्राही बनो। सब लोग गुण में चल रहे हैं, अच्छा अच्छा लेके उसके आगे बढ़िए। कोई कुछ कहना चाहते हैं, एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? सब सुन रहे हैं, कथा सब सुनते हैं, लेकिन जब में भक्त लोग आते नहीं है। नहीं, जब में नहीं आते आप लोग, इसका क्या कारण है? मैं मन कर रहा था आपसे पूछूं, मैं एक एक से, अलग अलग भक्तों से, मतलब ऐसा कैसे होता है कोई जब में, मतलब भक्त लोग आते ही, ज्यादातर भक्त नहीं आते जब में, नहीं। प्लीज एक दो माला करने का प्रयास करिए, अब शुरू में या लास्ट में या बीच में आके, ट्राई टू चैंट विद डिवोटीज, इसी से हमारी आगे प्रगति होगी। आधे घंटे बाद दो चार वक्त रह जाते हैं, 5 4 2 3। एक देवी दर्शना माता जी करती हैं जब लास्ट तक, कुरुतुफला माता जी भी ज्यादातर जब करती हैं ऑनलाइन, रेगुलर। दुर्लभ प्रभु रहते हैं, बाकी वक्त आए गए, कभी आते हैं, कभी कौन और कौन आता है, और किसी की आवाज तो नहीं आती है यार, पता नहीं और कौन आता है। एक वो चंडिला माता जी का फोन रहता है, हाँ ऑन, 2 3 4, और बाकी तो आए गए, आप कभी आते हैं कभी नहीं। नित्य कौन करता है, नित्य, नित्य भजन करना चाहिए भक्तों के साथ। ऐसा कुछ जुगाड़ करो कि हम भजन कर पाए, पूर्णता तभी आएगी। मैं वो अभय प्रभु जुड़े हैं और वो माता जी, सो मैं सोच रहा था वो भी आए जब में तो अच्छा है, आई वॉज रिमेम्बरिंग देम यस्टरडे, सोच रहा था फोन करके पूछूंगा। प्लीज ट्राई टू जप विद डिवोटीज, तो हमें भी उत्साह मिलेगा ना। भक्त अर्जुन प्रभु आते हैं, लेट आते हैं, वो भी आते रहते हैं। जप करिए, जप करना सतोगुण का लक्षण है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति, सत्वस्था, ऊंची गति होगी। श्वेता माता जी भी क्या करिए, क्या करी माता जी, प्रभु जी करना चाहते हैं बट क्या करें, घर वाले हमें छोड़ते नहीं, चलो प्रणाम। थोड़ा कर लो, अभी तो करते हो कभी कभी, एक आध माला करो आगे पीछे। ये तो चलता रहता है, कई बार तो 9 बजे के बाद ही चलता है जब, कोई कर रहा होता तो मैं बंद नहीं करता हूँ, चलो कोई तो कर रहा है जब, इस बहाने से। तो कोई जब नहीं बोलता है तो मैं बंद कर देता हूँ, फिर 8 बजे से पहले भी कई बार। आवाज आवाज आनी चाहिए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण